Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Entrance Wala or @Dr. Alam. I am मोहम्मद उवैस आलम, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी 3-4 स्टेट से रिलेटेड जो है मुझे अपडेट देनी थी, तो उसके लिए वीडियो है। अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो पहला जो स्टेट है वो है कर्नाटका। तो इस पर मैं जैसे ऑलरेडी वीडियो में बता चुका था जब काउंसलिंग का नोटिस आया था। तो अभी जो है इसका कुछ एक्सटेंशन से रिलेटेड है, जो डेट आई थी उसमें तो जो डेट थी वो थोड़ी एक्सटेंड हो गई है। आप जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वो 26 से लेकर 27 जुलाई तक हो चुकी है। ये डेट जो है पहले वाले नोटिस से बढ़ गई है। तो जिन लोग रह गए थे रजिस्ट्रेशन करने से और कर्नाटका में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले ही बता दिया था मैंने, कर्नाटका में मतलब आयुष कोर्सेज़ के लिए भी और MBBS और BDS के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। तो जिन लोगों ने अभी नहीं किया है तो जल्दी से जाकर रजिस्ट्रेशन अपना कर दीजिए। तो यहाँ पर इन्होंने यही कहा है कि पहले जो था 23 तारीख यानी 23 जुलाई तक जो एक्सटेंड कर दी थी डेट, लेकिन अभी बच्चों की रिक्वेस्ट काफ़ी आई, कुछ लोग जो छूट गए थे रजिस्ट्रेशन करने से, तो उनके लिए ये अभी एक और बार एक्सटेंशन किया गया है। अगर आप मेडिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी MBBS के लिए या फिर डेंटल या फिर BDS के लिए, आयुर्वेदा, BAMS, यूनानी, BOMS या होम्योपैथी जैसे BHMS के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर दें। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो लास्ट डेट ये आखिरी मौका आपको मिला है, 26 से लेकर 27 जुलाई तक आप यहाँ पर अप्लाई कल तक कर सकते हैं। अगला जो स्टेट आता है अपडेट के लिए वो है मध्य प्रदेश। इसके ऊपर भी मैं पहले ही बता चुका था वीडियो के थ्रू जब रजिस्ट्रेशन इस स्टेट का शुरू हुआ था। और ये सारी PDF जो पिछली PDF थी और ये जो PDF और आने वाली सारी PDF मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पर डाल चुका हूँ। अगर आप वहाँ पर नहीं हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है, उससे जाकर ज्वाइन कर लें ताकि जितने भी अपडेट मैं वहाँ पर PDF के थ्रू देता हूँ वो सब आपको मिल जाएँ। और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और जाकर विज़िट करें। जो ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियोस काउंसलिंग से रिलेटेड डाल चुका हूं, उनको जाकर ज़रूर देखें। तो ये मध्य प्रदेश का, उसमें जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसमें सिर्फ शेड्यूल दिया था, अभी जो है उसकी एडवाइजरी आ गई है कैंडिडेट के लिए, मतलब क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उस सब से रिलेटेड यहाँ पर नोटिस ये आया है। तो यहाँ पर नोटिस में इन्होंने पहले यही दिया है कि जो भी स्टूडेंट MBBS या BDS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए या फिर प्राइवेट कॉलेज के लिए, वो जाकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दें और 2023-24 के लिए जो भी अप्लाई करना चाहते हैं। और अगला जो रूल है वो यही है कि आपकी जो कैंडिडेट प्रोफाइलिंग होगी उसका जो पासवर्ड वगैरह है वो आप किसी के साथ साझा ना करें, वो यही इन्होंने यहाँ पर बताया है। फिर उसके बाद इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन में आप बैंक अकाउंट यूज़ करेंगे उसकी क्या एलिजिबिलिटी हैं वो सब इन्होंने बताई हैं कि आपके पास या तो सेविंग या फिर करंट अकाउंट होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए यानी बड़ा अकाउंट आपका होना चाहिए, KYC पूरी कंप्लीट होनी चाहिए आपकी जिस भी अकाउंट में करेंगे, क्योंकि आपकी जो सिक्योरिटी मनी वगैरह है जो रिफ़ंड आएगी उसी अकाउंट में आएगी और अगर उसमें कोई दिक्कत होगी तो वो वापस आने में भी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर यही सब इन्होंने इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो बताई हैं। प्रधानमंत्री योजना यानी PMJDY खाता और शून्य खाता मान्य नहीं होगा, यानी अगर आपने इस जनधन योजना के तहत आपका अकाउंट खुला हुआ था या फिर ज़ीरो बैलेंस आपका खाता खुला हुआ है तो उसको ये मान्य नहीं मानेंगे। उसके बाद जो है रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो तभी माने जाएंगे अगर आप अपनी जो है नॉन रिफंडेबल फ़ीस वहाँ पर दे देंगे, मतलब रजिस्ट्रेशन फ़ीस अगर आप वहाँ पर जमा कर देते हैं तभी आपको वहाँ पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट माना जाएगा। पंजीकरण के समय किसी भी कारण जैसे नेटवर्क का फेल हो जाना, कंप्यूटर का फेल होना, यानी किसी वजह से अगर आपका जो पूरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है तो उसकी ज़िम्मेदार आप खुद रहेंगे। यहाँ पर वही इन्होंने दिया है और बाकी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड क्या भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सब दिए हैं। फिर यहाँ पर इन्होंने आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड जो है बता दिया। एक रिजर्वेशन भी यहाँ पर बता दिया है कि अगर आपने 11 से 12th मध्य प्रदेश के कॉलेज से की है या फिर 1st to 8 जो है आपने प्राइवेट कॉलेज से की और उसके बाद 9 to 12th जो मध्य प्रदेश के कॉलेज हैं वहाँ से पास किया तो आपको 5% का जो है यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा। यहाँ पर इन्होंने वही बताई है। तो आप इस PDF को भी देख सकते हैं, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है टेलीग्राम को वहाँ पर ये ऑलरेडी डाल दी है। अब देख लेते हैं जो अगला स्टेट है उसकी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, यानी जो है झारखंड। तो अगला जो स्टेट यानी झारखंड, यहाँ पर इसकी भी काउंसलिंग जो है शुरू हो गई है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह। तो अगर अभी तक आपने जो है रजिस्ट्रेशन नहीं किया है झारखंड के लिए तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आर इन्वाइटेड फॉर प्रिपेयरिंग द स्टेट मेरिट लिस्ट ऑफ कंडक्टिंग काउंसलिंग फॉर एडमिशन डिफरेंट कोर्सेज लाइक MBBS, BDS एंड BHMS फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूट ऑफ झारखंड स्टेट हु हैव क्वालिफाइड नीट 2023। यानी अगर आप MBBS, BDS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं प्लस BHMS के लिए, ये भी ध्यान रखें MBBS और BDS के साथ BHMS के लिए भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर दें जितने भी स्टूडेंट हैं ताकि आप छूटे नहीं। उसके बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो आपने 12th पास होना चाहिए 50% के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर बायोटेक्नोलॉजी हो, और अगर आप किसी रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं तो 40% आपके मार्क्स होने चाहिए।
और उसके साथ ही आप नीट क्वालिफाई होने चाहिए, यानी जनरल हैं तो 137 से प्लस, ओबीसी SC ST हैं तो 107 नंबर से ज़्यादा आपके होने चाहिए। उसके बाद रेसिडेंशियल क्राइटेरिया, आप जो हैं यहाँ के रेसिडेंट होने चाहिए तभी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। जो झारखंड का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। उसके बाद रिजर्वेशन जो नॉर्मल वहाँ पर रहता है उसके लिए, और EWS का जो 10% रिजर्वेशन है उससे रिलेटेड यहाँ इन्फॉर्मेशन दी है। ये लिंक भी मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ, और जो वेबसाइट का लिंक है इन्होंने वो भी दे दिया है, www.jceceb.jharkhand.gov.in पे आप जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है पूरा कर देंगे। अब इसकी जो टाइमलाइन है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, अभी इसके शेड्यूल को ज़रूर अच्छे से देख लें। जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है आप जाकर अप्लाई कर दें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की जो डेट है 25 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक है, यानी अगले 3 दिन और चलेगा। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो जाकर कर दें। एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बाय रजिस्टर्ड कैंडिडेट 30 जुलाई से लेकर मतलब 30 जुलाई को ही 3 बजे तक आप अपना जो फॉर्म सबमिट करेंगे। अगर उसमें कोई गलती हो जाती है भरने में तो आप उसको जाकर सुधार सकते हैं अपनी गलतियों को। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, जो इसकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो 31 जुलाई को आएगी। आपकी जो मेरिट लिस्ट होगी MBBS BDS प्लस BHMS के लिए, ये ज़रूर देख लें। यहाँ पर BHMS के लिए भी इसी के साथ हो रहा है। BAMS और BMS वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो अभी और वेट करें, वो आयुष की जब काउंसलिंग शुरू होगी इस स्टेट की तब अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर BAMS और BUMS को इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। MBBS BDS और BHMS वाले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दें। रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो जनरल EWS या फिर BC क्लास 1 क्लास 2 से अगर आप बिलोंग करते हैं तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको 500 रुपये देनी होगी। SC ST या फिर फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के हैं तो आपको 250 रुपये फ़ीस देनी होगी। या फिर अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से हैं यानी PW से तो आपको कोई भी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो है आपको नीट का जो एडमिट कार्ड है वो अपलोड करने की ज़रूरत है, मैंडेटरी है, आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और उसके बाद जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग से रिलेटेड क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन वो ऑलरेडी इन्होंने वेबसाइट पर डाल दिए हैं। आप अगर यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं झारखंड में तो जाकर वेबसाइट को देखें, और अपना रजिस्ट्रेशन अभी तक अगर नहीं किया है तो जाकर ज़रूर कर लें। अब जो अगला स्टेट आता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो अगले वो स्टूडेंट जो हरियाणा के अंदर MBBS या BDS में गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर काउंसलिंग का नोटिस, यहाँ पर काउंसलिंग जो है आज शुरू हो गई है 26 तारीख से। यहाँ नीचे दिखाऊँ तो जो स्टूडेंट हरियाणा के अंदर MBBS या BDS में अप्लाई करना चाहते हैं वो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, उन सभी में आप अप्लाई कर सकते हैं 2023-24 सेशन के लिए। अब इसकी जो टाइमलाइन है वो यहाँ पर इन्होंने दे दी है ऑलरेडी, आप इसको देख लें और इसके हिसाब से अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट कर लें। तो अगर यहाँ पर इसकी बात की जाए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन की जो ऑनलाइन वेब पोर्टल पे आप कर सकते हैं, उसकी वेबसाइट दी है इन्होंने uhsrugcounseling.com। यहाँ पर जाएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन कर देंगे। 26 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक आप रात के 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने फॉर्म में कोई भी गलती की है उसको एडिट करना चाहते हैं तो 26 से लेकर 29 तक ही आप अपनी फॉर्म में एडिट कर पाएंगे, उसके बाद नहीं। सबमिशन ऑफ चॉइसेस, जो अपना चॉइस फिलिंग और लॉकिंग है उसका जो प्रोसेस है वो आप 26 से लेकर 29 तारीख के बीच में ही अपनी चॉइस फिलिंग भी करेंगे। उसके बाद प्रोविज़नल सीट अलॉटमेंट जो लेटर होगा वो 30 जुलाई को आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर कोई भी चेंजेस होते हैं प्रोविज़नल अलॉटमेंट लिस्ट में वो 31 जुलाई को 12 बजे तक कर दिए जाएंगे। फिर उसके बाद जो डिस्प्ले ऑफ एलोकेशन लिस्ट, यानी आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा उसकी जो है 31 तारीख को आपका जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको ऑनलाइन डिपोजिशन क्या करना होगा, फ़ीस का ऑनलाइन डिपॉजिट करना होगा। ऑनलाइन डिपॉजिट विद द ट्यूशन फ़ी ओनली थ्रू एडमिशन वेब पोर्टल। तो आपको जो एडमिशन फ़ीस है वो भी एडमिशन वेब यानी जो वेबसाइट है उसके पोर्टल पे जाकर ही अपनी फ़ीस को सबमिट करना होगा, जिसको आप कर सकते हैं 31 से लेकर 4 तारीख के बीच में। उसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। जो भी स्टूडेंट जो है सीट अलॉट की गई है, चाहे MBBS की हो, BDS की हो, चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी कॉलेज की हो, तो आपको जहाँ पर 5 तारीख से 7 तारीख के बीच में अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा ट्यूशन फ़ीस जमा करने के बाद। अब जो वेन्यू है कहाँ पर जाकर कराना है उसको अभी बाद में इन्फॉर्म कर देंगे। प्रोविज़नल जो एडमिशन लेटर है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही मिलेगा, यानी जब एक बार आप अपनी फ़ीस जमा कर देते हैं उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते हैं, उसके बाद जो है आप अपना एडमिशन लेटर ले पाएंगे और जाकर आप जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है वहाँ पर जाकर एडमिशन लेंगे 8 तारीख को 5 बजे तक। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन हरियाणा स्टेट से रिलेटेड। अब मोस्ट ऑफ द स्टेट की जो भी काउंसलिंग शुरू हुई है मैं वीडियो के थ्रू बता चुका हूँ। अगर आपको किसी भी और स्टेट के बारे में जानना है तो जाकर एक बार चैनल पे देखें, उससे रिलेटेड अगर काउंसलिंग शुरू हुई है तो ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूँ वहाँ पर जाकर। और उसके अलावा कोई और आपका डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।